हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आराध्या कृष्ण व्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ व्लॉग से हटके जो रिलेशन है सास बहुओं से संबंधित उसके बारे में। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि जो सास हैं वो बहुओं से परेशान है और जो बहुएं हैं वो सास से परेशान है। तो हर घर में जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग तरह की होती है। सिचुएशन जहाँ पे ऐसा होता है ना कि सास अच्छी हो वहाँ पे बहुएं बुरी मिल जाती हैं, या फिर जो बहुएं हैं अच्छी हों तो सास बुरी मिल जाती है। तो एक तो ना जो मतलब मेन रीज़न सामने आ रहे हैं वो यही है कि जो सास हैं वो चाहती हैं कि जैसे हम लोगों ने समय बिताया है वैसा ही आजकल की बहुएं बिताएं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहले का जो टाइम था और जो आज का टाइम है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। पहनने ओढ़ने को लेकर, स्टडी को लेकर, जॉब को लेकर और काम को लेकर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। तो जो आजकल की बहुएं हैं, सासों को लग रहा है कि जो आजकल की बहुएं हैं वो काम बहुत कम कर रही हैं, लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो पहले की औरतों से भी 2 गुना ज़्यादा काम कर रही हैं, क्योंकि वो अपना घर भी संभाल रही हैं और इसके साथ साथ बच्चों को भी संभाल रही हैं और साथ में अपनी फैमिली को भी संभाल रही हैं, घर के काम भी देख रही हैं। तो ये बर्डन हो जाता है, लेकिन ये किसी किसी को समझ में नहीं आता है। तो अगर आप वर्किंग हैं और सारा काम आप मैनेज करके चल रही हैं, जो भी ज़रूरी काम है, जो भी सर्वाइवल काम है जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता या फिर हमारे घर के लोग, हमारे बच्चे नहीं रह सकते हैं, तो वो काम आप पहले ज़रूर करें। और साथ में ऐसा शेड्यूल बनाएं कि ज़रूरी काम हो, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा, वो सुबह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आप अपने जॉब पे जाएं, जॉब से आकर आप खाना बनाएं, खाएं, चाय नाश्ता करें और जो भी बर्तन वगैरह धोने हैं वो रहते हैं वो सब आप आके कर सकते हैं। साथ में आपको बच्चों को भी पढ़ाना है तो वो भी कर सकते हैं और बाद में आप अपना डिनर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे नहीं हो रहा, आपकी जॉब का जो टाइमिंग है वो मतलब सुबह से लेकर शाम तक है और आप थक जा रहे हो, तो आप अपने लिए एक मेड रख सकते हो अगर किसी की हेल्प नहीं मिल रही। आप इसके बारे में घर से बात करिए मेड लगवाने के बारे में। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर जो आप अपने काम है आप उस मुताबिक करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को बांटिए ताकि सिर्फ आप परेशान ना हो, क्योंकि घर सिर्फ आपका नहीं है, घर सबका होता है, तो उसमें सब काम कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैं, हाउसवाइफ हैं, तो अलग बात है, क्योंकि आपके पास पूरा दिन है, आप जैसे तैसे कर सकते हैं। लेकिन जब आप वर्किंग हो जाते हैं तो ये दिक्कत सामने आती है ना। वो कई सासू माँ को समझना चाहिए, बहुओं की सिचुएशन को भी समझना चाहिए और उनको ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए। टॉर्चर करने का कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। जब वो आपके लिए सारा काम कर रही हैं तो वो लेट करें या पहले करें, या तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए, ये वरना आप उनको टोकना बंद कर दीजिए। और दूसरी तरफ सिचुएशन ये हो जाती है कि कई सास बहुओं से परेशान हैं। आजकल ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि बहुएं सास को प्रताड़ित करती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सब माँ बराबर होती हैं। अगर आपको सास परेशान कर रही है तो आप उसका हल निकाल सकते हैं। आप काम करिए अपना जितना हो सकता है और इग्नोर करिए, जितना हो सकता है उतना इग्नोर करके रहिए तो अच्छी बात है, ठीक है। और सास से भी निवेदन है कि वो अपनी बहुओं को प्रताड़ित ना करें, टॉर्चर ना करें। और बहुओं से भी निवेदन है कि वो भी सास को टॉर्चर ना करें, जितना हो सके उनका सम्मान करिए, उनका काम करिए। और आजकल तो ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, वॉशिंग मशीन आ गए हैं कपड़े धोने के लिए, डिश वॉशर आ गए हैं बर्तन धोने के लिए, तो आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार वो चीज़ें कर सकते हैं और उनकी सुविधाएँ जो हैं ले सकते हैं। और जो मेन रीज़न है ना, पहले की जो बुजुर्ग औरतें थी वो काफ़ी ज़्यादा काम करती थी। आज की जो बुजुर्ग औरतें मतलब सास को मान लीजिए, आज की जो सास हैं वो कम काम करती हैं और जो पहले की सास थी ना वो ज़्यादा काम करती थी मेरी जानकारी के अनुसार। क्योंकि जैसे हमारे बुजुर्गों को मैंने देखा है तो पहले के जो लोग थे वो पशुपालन का व्यापार करते थे, खेती का करते थे ज़्यादातर। तो जो उसमें औरतें थी, बुजुर्ग औरतें, बहुएं तो हेल्प करती थी उसमें, लेकिन जो बुजुर्ग औरतें थी ना वो भी बाहर का करती थी, जैसे बाहर झाड़ू कर देना या फिर गाय भैंस को खाना खिला देना, उनका गोबर का काम कर देना, गोबर का जो उपले बनते हैं उसको बनाना या फिर उनको खिलाना पिलाना नहलाना। इसके अलावा खेतों से जो काम होता है वो सब, और जो काटते हैं घास वगैरह गाय को खिलाने के लिए ना मशीन में, वो भी सब हेल्प कर दी थी। तो जो सास थी उधर बिजी रहती थी, तो पहले उनको टॉर्चर करने का टाइम नहीं मिलता था।
लेकिन आजकल शहरों में क्या हो रहा है कि ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, आजकल शहरों में कोई काम रहता नहीं है, बहुएं कर देती हैं सारा काम। कोई कोई होता है जो नहीं करता है, वरना सारे कर ही देते हैं, करना ही पड़ता है। तो उनको काम तो कोई होता नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान करने लग जाती हैं। और जो पहले की सास होती थी वो अब बच्चे यानी कि नाती पोते जो होते थे उनको लिए रहती थी, और बहुएं अपना जो थी काम कर लेती थी, और बच्चों को उतना संभालना भी नहीं पड़ता था। जैसे हैं वैसे पल रहे हैं। एक बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी तो उसमें बच्चों को देख लेते थे। और आज की जो सास है वो बच्चों को गोद में लेना ही नहीं चाहती हैं। पालना तो दूर की बात है, बाकी नहलाना धुलाना तो दूर की बात है, वो गोद में लेना ही नहीं चाहती हैं। 2 मिनट लेंगे, 4 मिनट लेंगे, बस थक जाती हैं। और देखा जाए तो बच्चे भी पहले से ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं। जो पहले के बच्चे थे ना वो थोड़े शांत रहते थे, या तो जॉइंट फैमिली के कारण ऐसा तो होता था क्योंकि समझाने वाले और पकड़ने वाले, उनको खिलाने वाले बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। बच्चे किसी के साथ भी खा लेते थे, बच्चे किसी के साथ भी घूम लेते थे, तो माँ को इतना महसूस नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, खिलाना भी माँ को है, सुलाना भी माँ को है, पढ़ाना भी माँ को है। तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और कोई हेल्प नहीं मिलती है तो और ज़्यादा जो दिमाग है ना, मेंटल पीस है हमारा, वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर सास कोई काम नहीं कर रही है घर का, लेकिन अगर वो बच्चे देख रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना या फिर नहलाना जितनी भी वो कर सकें, अगर वो शारीरिक तौर पे स्वस्थ हैं और वो इतना भी कर रही हैं, बच्चों को पकड़ ले रही हैं जब आप काम कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे हो। आपकी जो है ना लक बहुत अच्छा है अगर सास आपकी इतनी हेल्प कर दे रही है। क्योंकि आजकल किसी किसी की सास तो ना बिल्कुल लेना ही नहीं चाहती है, बच्चों को परेशान हो जाती हैं, और बच्चे भी हाइपर एक्टिव हैं तो बच्चे परेशान करते ही हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप अपना देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपकी सास बच्चे नहीं पकड़ रही हैं और आप सारा काम कर रहे हो और टाइम पे काम भी चाहिए और टॉर्चर भी कर रही हैं, तो आपको इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आपको सीधे सीधे बोलना पड़ेगा कि जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं काम कर लूँगी और अपने तरीके से कर लूँगी, जैसे मेरे को सुविधा लगे। या तो आप बच्चे पकड़ लीजिए या फिर काम कर देती हूँ, या फिर काम में हेल्प कर दीजिए, ठीक है ना। और यदि दूसरी तरफ अगर वो बच्चे को संभाल रही हैं तो आप कुछ मत बोलिए, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान करिए। अगर थोड़ा सा कुछ बोल भी रही हैं तो उसको आपको मायने नहीं रखना है। थोड़ा अगर इतना भी कर रही हैं, संभाल रही हैं, तो आपको थोड़ी सी बातें अगर बोल भी रही हैं तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे को वो संभाल रही हैं। और बच्चे को संभालना दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है। आप सारी दुनिया के काम कर लोगे, सारे काम कर लोगे, बिना किसी रुकावट के कर लोगे, बिना किसी दिक्कत के कर लोगे, लेकिन बच्चे को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों की जिद झेलना, बच्चों को जो नखरे हैं वो उठाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप किसी उलझन में हो या फिर आप भी किसी रिश्ते से परेशान हो और आप चाहते हो कि उसका सल्यूशन आपको मिले, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम बिना किसी का नाम लिए उस सिचुएशन का हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि रियलिस्टिक हो, कोई फिल्मी ना हो। कोई रिश्ता हमें ख़राब नहीं करना है, सब रिश्ते लेके चलने हैं। तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप कमेंट करोगे तो उसका सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। बाय बाय, धन्यवाद। और अगर बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक भी ये बात पहुंच सके, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।